बॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग इप मैन। ये एक सच्ची कहानी है और ये कहानी है इप मैन की। इप मैन वो इंसान है जिन्होंने ब्रूस ली को मार्शल आर्ट सिखाया था, लेकिन वो खुद भी मार्शल आर्ट के एक बहुत अच्छे खिलाड़ी और एक बहुत अच्छे इंसान थे। जिस कला को वो करते थे उस कला का नाम था विंग चून। ये कहानी शुरू होती है सन 1935 से। चाइना में एक जगह है जहाँ का नाम है फोशान, और इस शहर के सभी लोग बहुत ही वेल ऑफ होते हैं, यानी कि वो फाइनेंशियली बहुत अच्छे होते हैं। और यहाँ पर लोग मार्शल आर्ट अपनी हॉबी के लिए करते हैं और इसीलिए ये शहर बहुत फेमस होता है मार्शल आर्ट के लिए। यहाँ पर सभी लोग मार्शल आर्ट सीखते हैं और यहाँ पर एक से एक मार्शल आर्ट के गुरु भी होते हैं। इसी शहर में इप मैन भी रहते हैं। इप मैन एक बहुत ही अच्छे परिवार से हैं। वो अपनी बीवी और अपने बेटे के साथ रहते हैं। वो किसी को मार्शल आर्ट नहीं सिखाते क्योंकि वो बहुत अच्छे घर से हैं और वो अपनी रोज प्रैक्टिस करते हैं, अपने दोस्तों से मिलते हैं और उनके साथ मार्शल आर्ट के बारे में डिस्कशन भी करते हैं। हालांकि उनकी बीवी को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन इप मैन मार्शल आर्ट से प्यार करते हैं। एक बार जब इप मैन अपने परिवार के साथ घर पर खाना खा रहे होते हैं, तभी वहां पर मार्शल आर्ट के एक गुरु आते हैं और इनका नाम लियो होता है और ये इप मैन को चैलेंज करते हैं कि मैं तुम्हारे साथ मार्शल आर्ट करना चाहता हूँ, और इप मैन उनका चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। अब ये दोनों बंद कमरे के अंदर मार्शल आर्ट कर रहे होते हैं। तभी बाहर ये दिखाया जाता है कि एक लड़के की पतंग पेड़ पर अटक जाती है और जब वो अंदर झांक कर देखता है तो वो देखता है कि वहां पर इप मैन और मास्टर लियो आपस में लड़ रहे होते हैं। उनकी फाइट चल रही होती है और इस फाइट में इप मैन मास्टर लियो को हरा देते हैं। मास्टर लियो बोलते कि ये बात आप प्लीज किसी को बताना मत, नहीं तो मेरा स्कूल बंद हो जाएगा जब लोगों को ये पता चलेगा कि मैं आपसे हार गया हूँ। इप मैन कहते हैं कि तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा। इप मैन एक बहुत ही सज्जन पुरुष होते हैं और लियो वहां से चले जाते हैं। अब ये पूरी कहानी उस लड़के ने देख ली होती है जो पतंग निकालने के लिए पेड़ के पास आया होता है और वो बाहर जाकर ये बात सबको बता देता है। और जब लियो का एक स्टूडेंट उसे बताता है कि होटल वाला यॉन सबको ये बता रहा है कि आप मास्टर इप से हारे, तो इस बात से उन्हें बहुत गुस्सा आता है। यॉन वही लड़का होता है जो पतंग निकालने के लिए पेड़ के ऊपर गया होता है और उसने ये पूरी फाइट देखी थी। अब मास्टर लियो उसके पास गुस्से से जाते हैं और मास्टर लियो का स्टूडेंट बोलता है कि तुझे ये झूठ नहीं बोलना चाहिए था। वो कहता है झूठ नहीं है, मैंने सब कुछ देखा है। वो कहता है कि सब कुछ देखा भी है तो भी तेरे को ये बात नहीं बोलनी चाहिए, इससे मेरे गुरु की बेइज्जती होती है। वो कहता है मुझे नहीं पता कि बेइज्जती क्या होती है। तभी वो उसकी पैंट उतार देता है और कहता है कि बेइज्जती ये होती है और उस पर सब हंसते हैं और वो वहां से चला जाता है। इसी रेस्टोरेंट में मास्टर इप भी बैठे होते हैं, लेकिन मास्टर इप ने किसी को कुछ नहीं बताया होता और वो मास्टर लियो से बोलते हैं कि मैं माफी चाहता हूँ और मास्टर लियो भी वहां से चले जाते हैं। मास्टर इप का जो स्वभाव होता है, उनका नेचर बहुत ही पोलाइट होता है, इसीलिए अब लोग उन्हें पसंद करते हैं। अब इस शहर में एक आदमी आता है और ये बहुत अच्छा मार्शल आर्ट का खिलाड़ी होता है और इसका नाम होता है जिन। ये फोशेन शहर के एक मार्शल आर्ट के स्कूल में जाता है और बोलता है कि मैंने सुना है कि फोशेन में मार्शल आर्ट बहुत अच्छा करते हैं लोग, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। और इसके बाद ये स्कूल के मास्टर को चैलेंज करता है और इन दोनों के बीच में फाइट होती है, लेकिन जिन अपनी कला में बहुत शार्प होता है और वो उस मास्टर को हरा देता है। इसके बाद वो एक एक करके कई मार्शल आर्ट के स्कूल्स में जाता है और उन सब के गुरुओं को हरा देता है और इन्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पर अब कोई भी ऐसा नहीं है जो इन्हें हरा सकता है। और जब ये एक जगह बैठकर खाना खा रहे होते हैं तो ये बोलते हैं कि इस शहर में हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं अपना युद्ध केंद्र खोलकर, क्योंकि यहाँ पर किसी को कुंफू करना नहीं आता और हमसे बेहतर इस शहर में कोई भी नहीं है। तभी वहां पर जो आदमी उन्हें खाना सर्व कर रहा होता है वो बोलता है कि तुमने अभी तक अनाड़ियों से फाइट की है, असली उस्ताद से तुम मिले कहाँ हो? वो कहते हैं कौन है असली उस्ताद? वो कहता है कि मास्टर इप। और इसके बाद जिन अपने लोगों को और फोशेन शहर के कुछ लोगों को लेकर मास्टर इप के घर पहुंच जाता है ताकि वो सबके सामने उसे हरा सके और एक विजेता की तरह इस शहर में रह सके। मास्टर इप उससे फाइट करने से मना कर देते हैं क्योंकि उसकी बीवी भी वहां पर बैठी होती है और उनकी बीवी बिल्कुल नहीं चाहती कि वो किसी भी तरह की फाइट करे। लेकिन जब जिन मास्टर इप की बेइज्जती करता है तो उनकी बीवी कहती है कि यहाँ का सामान नहीं टूटना चाहिए और इसके बाद मास्टर इप और जिन के बीच में फाइट शुरू होती है। हालांकि जिन अपनी कला में बहुत ही शार्प, बहुत ही स्ट्रांग होता है, लेकिन मास्टर इप रोज प्रैक्टिस करते हैं और वो उनसे बेहतर नहीं होता और इसीलिए मास्टर इप जिन को बहुत बुरी तरह हराते हैं। और इस जीत के बाद मास्टर इप की फुशेन शहर में और भी इज्जत बढ़ जाती है
जब वो अपनी वाइफ के साथ फुशेन शहर की मार्केट में जाते हैं तो लोग उन्हें बहुत सारे तोहफे देते हैं और इसकी वजह ये होती है कि उन्होंने जिन को जो बाहर से आकर इस शहर के सभी मार्शल आर्ट के खिलाड़ियों को चैलेंज कर रहा था उसे हराकर उन्होंने अपने शहर की इज्जत बचाई होती है। मास्टर इप की जिंदगी में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है। उनके पास पैसा, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा सब कुछ है, लेकिन वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता और 7 जुलाई 1937 को जापान और चाइना के बीच में युद्ध होता है और इस युद्ध के बाद चाइना की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से तितर-बितर हो जाती है। वहां पर लोगों के पास पैसों की कमी है, बेरोजगारी है और ठीक 1 साल बाद अक्टूबर 1938 को जापानी सेना ने फुशेन शहर पर कब्जा कर लिया, लोगों को मार दिया, फैक्ट्रियां जला दी और चारों तरफ तबाही मचा दी। और अब फुशेन शहर जो कभी हंसता खेलता हुआ शहर था, जहां पर 3 लाख लोग रहते थे और कई कारोबार भी थे, अब वहां की जनसंख्या मात्र 70,000 रह गई और चंद फैक्ट्रियां बची है और ये पूरा शहर अब जापानियों के कब्जे में है। और इतना ही नहीं, जापानी लोग इप मैन के घर पर कब्जा भी कर लेते हैं क्योंकि उनका घर बहुत ही आलीशान होता है और वो उसे अपना कार्यालय बना देते हैं। इप मैन जो कि एक शानदार जिंदगी जिया करते थे, अब वो छोटे मोटे काम करते हैं। इप मैन का यहाँ पर एक दोस्त भी होता है जो एक फैक्ट्री चलाता है और कभी इप मैन ने पैसों से उनकी मदद की होती है और जब वो इप मैन को अपना पार्टनर बनने के लिए कहता है तो इप मैन मना कर देते हैं क्योंकि वो बहुत स्वाभिमानी होते हैं। और अब इप मैन एक दूसरी जगह काम करते हैं और ये वो जगह होती है जहां पर अधिकतर वो लोग काम करते हैं जो मार्शल आर्ट के खिलाड़ी थे, जो मार्शल आर्ट से कभी ना कभी कहीं ना कहीं जुड़े हुए थे। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ का जो मालिक होता है वो खुद भी किसी जमाने में मार्शल आर्ट का खिलाड़ी था। अब यहाँ पर कुछ जापानी लोग आते हैं और इनके साथ एक चाइनीज ऑफिसर भी होता है जो अब जापानियों के लिए काम करता है और वो इन्हें बताता है कि कर्नल साटो हमारी कला की यानी चाइनीज कुंफू की बहुत इज्जत करते हैं, इसीलिए वो ऐसे खिलाड़ियों को ढूंढ रहे हैं जो जापानियों के साथ लड़ सके और जो इस लड़ाई में जीतेगा उसे चावल की एक थैली मिलेगी। यहाँ पर मास्टर इप भी है लेकिन मास्टर इप नहीं जाना चाहते। यहाँ पर मास्टर इप के साथ एक लड़का होता है जिसका नाम लिन होता है। वो कहता है मैं आऊंगा। मास्टर इप उसे मना करते हैं। वो कहता है कि इन्होंने हमारा अनाज छीना है और अब मैं उसे वापस लेने जा रहा हूँ। और इसके बाद लिन और यहाँ पर काम करने वाले काफी सारे लोग जिन्हें मार्शल आर्ट आता है वो उन जापानियों के साथ चले जाते हैं और वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि यहाँ पर चावल के एक एक दाने की बहुत कीमत है। सब भूख से जूझ रहे हैं। अब वहाँ पहुँचने के बाद जापानियों का जो जर्नल होता है उसे भी जापानी कुंफू आता है और वो अपनी कला में बहुत ही माहिर होता है। वो बोलता है कि ऐसे मजा नहीं आएगा, मैं अकेला 3 चीनियों के साथ लड़ूंगा और इन्हें दिखाऊंगा कि जापानी कुंफू क्या है और अगर ये तीनों हार भी गए तब भी इन्हें चावल दिए जाएंगे। और इसके बाद जर्नल 3 चीनियों के साथ अकेला लड़ता है। अब इन 3 चीनियों में एक लिन भी होता है जिसे इप ने वहां जाने के लिए मना किया होता है और जर्नल अपनी फाइट में अपनी कला में बहुत स्ट्रांग होता है और वो इस फाइट के दौरान लिन को मार देता है। अगले दिन दोबारा उस जगह पर जहां पर इप काम करता है वहां पर जापानीज और उनका एक चाइनीज सिपाही जो अब जापानीज के लिए काम करता है वो कुछ और लोगों को फाइट के लिए लेने आता है। और जब इप मैन लिन के बारे में पूछता है तो वो कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं नहीं जानता कि वो कहां पर है। और अब इप भी उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है क्योंकि वो लिन को ढूंढना चाहता है। और जब वहां पर मास्टर इप पहुंचते हैं तो वहां पर वो देखते हैं कि मास्टर लियो एक जापानीज से फाइट कर रहे होते हैं। मास्टर लियो वही होते हैं जिन्हें इप मैन ने इस कहानी की शुरुआत में हराया होता है। अब मास्टर लियो ये फाइट जीत चुके हैं और इसीलिए उन्हें बदले में चावल दिए जाते हैं। लेकिन मास्टर लियो बोलते हैं कि मैं एक साथ 3 से लड़ूंगा और वो 3 लोगों के साथ एक साथ लड़ते हैं। लेकिन इस बार वो जीत नहीं पाते और वो हार मान लेते हैं। और जब वो उस चावल के थैले को उठाते हैं जो उन्हें उनकी पहली जीत के लिए मिला था तो जर्नल के सामने जो आदमी होता है वो उन्हें गोली मार देता है। इस बात से जर्नल को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि ये खेल का मैदान है और आज के बाद यहाँ पर कभी गोली मत चलाना। वो उनसे सॉरी कहता है। इप मैन ये सब कुछ देख रहा होता है, उसे बहुत गुस्सा आता है और वो उस ऑफिसर से जो चाइनीज होता है और अब जापानीज के लिए काम करता है वो उससे पूछते हैं ली को भी इसी तरह से मारा गया था ना। वो कहता हाँ। और इसके बाद इप मैन कहते हैं कि मैं लड़ूंगा और वो अंदर आ जाते हैं। इप मैन बोलते हैं कि मैं एक साथ 10 के साथ लड़ूंगा। हालांकि वो चाइनीज ऑफिसर जो जापानीज के लिए काम करता है वो उन्हें मना करता है लेकिन इप मैन नहीं मानते और वो 10 लोगों के साथ एक साथ लड़ते हैं। लेकिन इप मैन अपनी कला में इतने माहिर होते हैं कि वो उन 10 के 10 लोगों को एक साथ धूल चटा देते हैं और वो इस फाइट को जीत जाते हैं। जर्नल उसकी जीत की वजह से उसकी तरफ चावल का थैला फेंकते हैं। इप मैन बोलता है कि मैं यहाँ पर चावल के लिए नहीं आया,
जनरल बोलते हैं कि तुम वापस आओगे ना, और वो उसका नाम भी पूछते हैं। हालांकि इप मैन उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देता, लेकिन इनके पास जो चाइनीज सिपाही होता है उसे जैपनीज भी आती है और वो उनकी बातों का जवाब दे देता है ताकि उसे ना पता चले कि इप मैन ने उसकी बातों का जवाब नहीं दिया है, क्योंकि यहाँ पर इस शहर में इप मैन की सब इज्जत करते हैं। अब इप मैन वहां से निकल जाते हैं और बाहर आने के बाद वही चाइनीज सिपाही जो अब जैपनीज के लिए काम करता है वो उनके पास आता है और वो कहता है कि आप दोबारा कोयले की खान में काम करने के लिए मत जाना, जनरल आपको छोड़ेगी नहीं। इप मैन उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि तुमने अपने देश के साथ गद्दारी की है। वो बोलता है कि मुझे भी अपना पेट भरने का हक है। इप मैन बोलता है कि अपने देशवासियों के खून से। वो बोलता है कि मैंने उन्हें नहीं मारा, और इसके बाद इप मैन वहां से भी चले जाते हैं। इप मैन अपने देश के हालातों से बहुत परेशान है, लेकिन उनकी पत्नी बोलती है कि मैं आपका हर कदम पे साथ दूंगी। अब यहाँ पर जो जिन नाम का आदमी होता है जो इनके शहर में आकर बहुत सारे मार्शल आर्ट के मास्टर्स को हराता है और बाद में इप के घर पर आके उसे चैलेंज करता है जिसे इप ने हराया होता है, वो अपने आदमियों के साथ इप के दोस्त की फैक्ट्री में जाता है। वही दोस्त जिसने इप को अपने साथ पार्टनरशिप में काम करने के लिए कहा था और जिसकी इप ने किसी जमाने में मदद की थी। जिन उससे पैसे लेना चाहता है। वो बोलता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, इसीलिए जिन इप के दोस्त को बहुत मारता है। अब वहां पर जो उसका बेटा होता है वो भागता हुआ इप के पास आता है और वो बोलता है कि जल्दी आप मेरे साथ चलिए, नहीं तो वो मेरे डैड को मार देंगे। इप उसके साथ जाता है, लेकिन तब तक जिन वहां से अपने आदमियों के साथ जा चुका होता है और वो उसे ये धमकी भी देकर जाता है कि जब मैं अगली बार आऊं तो मुझे मेरे पैसे चाहिए। दरअसल वो बिना किसी वजह के इनसे पैसे लेना चाहता है। अब मास्टर इप का दोस्त उन्हें बोलता है कि काश मैंने भी तुम्हारी तरह मार्शल आर्ट सीखा होता है, और वो उनसे गुजारिश करता है कि मुझे और मेरे सभी एम्प्लॉयज को आप मार्शल आर्ट की कला सिखाएं। हालांकि इप कभी किसी को सिखाते नहीं है, लेकिन अब यहाँ पर सबकी रक्षा की बात है, इसीलिए इप मान जाते हैं। और इस तरह से पहली बार मास्टर इप अपनी जिंदगी में विंग चुंग, जो कि मार्शल आर्ट की कला है, वो दूसरों को सिखाने के लिए तैयार हो जाते हैं और वो वहां पर सबको सिखाते भी हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते कि जनरल अब किसी भी तरह से चाहता है कि मास्टर इप दोबारा से रिंग में आए और फाइट करें, लेकिन इप ने वहां पर काम करना छोड़ दिया है, इसीलिए जनरल परेशान होता है। वो कहता है कि छोटा सा शहर है, उसे ढूंढो और किसी भी तरह से मेरे सामने लेकर आओ। अब वो चाइनीज ऑफिसर जो कि जैपनीज के साथ काम करता है, वो कहता है कि उन्हें ढूंढना मुश्किल है। इस बात से एक दूसरा जैपनीज ऑफिसर गुस्सा हो जाता है और उसे बहुत बुरी तरह से मारता है। जनरल उसे रोकता है और वो बोलता है कि उसे ढूंढ कर लाओ, और वो चाइनीज ऑफिसर अब मास्टर इप के पास आता है। वो कहता है कि जनरल आपसे लड़ना चाहता है, लेकिन मास्टर इप मना कर देते हैं। तभी वहां पर 3 जैपनीज सिपाही आते हैं और वो मास्टर इप की वाइफ के बारे में कुछ गलत बोलते हैं। इस बात से मास्टर इप को गुस्सा आता है और वो उन तीनों को बहुत बुरी तरह मारकर बेहोश कर देते हैं। अब जो इनके सामने दूसरा सिपाही होता है जो कि जैपनीज के लिए काम करता है, वो कहता है कि आपको यहाँ से जाना होगा, अब वो आपको नहीं छोड़ेंगे। और मास्टर इप अपने परिवार को लेकर वहां से निकल जाते हैं और इसके बाद वो अपने परिवार के साथ किसी दूसरी जगह पर रहना शुरू कर देते हैं। वो अपनी पत्नी को बोलते हैं कि हमें इस शहर को छोड़ के जाना होगा, हम हांगकांग चले जाएंगे। इप की पत्नी कहती है कि आप जहां भी जाओगे मैं आपके साथ चलूंगी। इप कहते हैं कि वहां पर मेरे कुछ दोस्त भी हैं। वहीं दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि इप जिन लोगों को मार्शल आर्ट सिखा रहे होते हैं उनकी फैक्ट्री में दोबारा से जिन और उसके साथी आ जाते हैं, लेकिन इस बार फैक्ट्री के सारे एम्प्लॉयज उनका डटकर सामना करते हैं, वो उनसे फाइट करते हैं। और अब इप मैन भी वहां पर आ जाते हैं और वो जिन को बहुत बुरी तरह से मारते हैं और उसे कहते हैं कि दोबारा इस फैक्ट्री की तरफ आंख उठाकर भी मत देखना। जिन इस बात से नाराज होकर जैपनीज जनरल को ये बता देता है कि इप मैन कॉटन फैक्ट्री में आता जाता है, उसका उससे कुछ कनेक्शन है, और जनरल अपने आदमियों को वहां भेजता है और कहता है कि इप मैन को किसी भी हालत में मेरे सामने लेकर आओ। हालांकि इप मैन को ये पता चल जाता है कि जनरल कॉटन फैक्ट्री में आने वाला है, लेकिन फिर भी वो उस जगह पर जाता है क्योंकि वो जानता है कि अगर वो वहां पर नहीं गया तो ये जैपनीज लोग इन सब को मार देंगे। और जब इप मैन वहां पर जाता है तो जनरल उसके सामने आता है। हालांकि जनरल का साथी उसे मारना चाहता है, लेकिन जनरल कहता है कि अगर इसे मारना होता तो उसी दिन मार देते जब इसने हमारे लोगों के हाथ पैर तोड़े थे, लेकिन हम इसे एक मौका देना चाहते हैं, ये युद्ध कला सिखाए यानी कि मार्शल आर्ट सिखाए हमारे सिपाहियों को। इप मैन कहता है कि मैं नहीं सिखाऊंगा, और अगर तुम मेरा हुनर देखना ही चाहते हो तो आओ मुझसे खुद मुकाबला करो। और जनरल उससे मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाता है। हालांकि उसका साथी बोलता है कि आपको उससे लड़ना नहीं चाहिए क्योंकि ये आपका व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि ये पूरी देश की इज्जत का सवाल है। जनरल इप मैन के पास जाते हैं। वो कहते हैं कि मैंने तुम्हें मौका दिया था कि तुम हमारी सेना को ये कला सिखाओ, लेकिन तुमने मुझे ही चुनौती दे डाली, और अब ये मुकाबला होगा सबके सामने पूरी ईमानदारी के साथ, और मैं तुम्हें उसमें मार दूंगा क्योंकि जैपनीज कुंफू तुम्हारी आर्ट से यानी कि चाइनीज कुंफू से, चाइनीज मार्शल आर्ट से काफी अच्छा है।
और वहां पर जब इनका मुकाबला शुरू होने वाला होता है तो वहां पर जापानीज सिपाही के साथ साथ पूरा शहर इकट्ठा हो जाता है, क्योंकि सब देखना चाहते हैं कि इस मुकाबले का क्या हर्ष होगा, क्या नतीजा निकलेगा। इप मैन ने अपनी वाइफ को और अपने बच्चे को अपने एक दोस्त के जरिए हांगकांग भिजवा दिया होता है, और जब वो रास्ते में होते हैं, हांगकांग की तरफ जा रहे होते हैं, तब इप मैन की वाइफ बोलती है कि मैंने उनका कभी साथ नहीं दिया, लेकिन अब जबकि उनका इतना बड़ा मुकाबला है तो मैं इस फाइट को देखना चाहती हूँ। यहाँ पर इप मैन को एक जापानीज ऑफिसर धमकी भी देता है। वो कहता है कि अगर तुम इस फाइट को जीत गए तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, क्योंकि ये पूरे जापान की इज्जत का सवाल है। और अब इप मैन और जनरल के बीच में मुकाबला शुरू होता है। जनरल अपनी फाइट में अपनी कला में बहुत माहिर होता है, लेकिन इप मैन उनसे भी तेज होता है और इन दोनों के बीच में एक घमासान युद्ध शुरू हो जाता है। लेकिन इस युद्ध में इप मैन जापानीज जनरल को बुरी तरह से हरा देता है। इप मैन की जीत से सभी चाइनीज लोग, यहाँ तक कि इप मैन की वाइफ और उसका बच्चा जो अब यहाँ पर पहुंच चुके हैं, सब के सब बहुत खुश होते हैं। और वो ऑफिसर जिसने इप मैन को धमकी दी थी कि अगर तुमने जनरल को हराया तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगा, वो सच में इप मैन को गोली मार देता है और गोली उनकी छाती पर लगती है। और ये देखने के बाद वो चाइनीज सिपाही जो जापानीज के लिए काम करता है और इप मैन की बहुत इज्जत करता है, वो उसे मार देता है, क्योंकि उसने इप मैन को गोली मारी होती है। और इप मैन को गोली लगने के बाद यहाँ पर जितने भी चाइनीज लोग होते हैं जो इस मैच को देखने के लिए आए हैं, वो सब के सब भड़क जाते हैं और वो सब के सब जापानीज सिपाहियों से भिड़ जाते हैं और इप मैन को वहां से उठाकर ले जाते हैं। इप मैन की जान बच जाती है और इप मैन इसके बाद अपने परिवार के साथ वहां से हांगकांग के लिए निकल जाते हैं। और 15 अगस्त 1945 को जापान के राजा ये घोषणा करते हैं कि वो चीन को बिना किसी शर्तों के आजाद कर देंगे, और इस तरह से चीन की आजादी उन्हें वापस मिल जाती है। और 1949 में पहली बार इप मैन ने हांगकांग में विंग चुन कला सिखाने की क्लास शुरू की और सन 1967 में उन्होंने विंग चुन एथलेटिक एसोसिएशन की स्थापना की। और उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो विंग चुन को और भी ज्यादा प्रचलित और ज्यादा फेमस करना चाहते थे। और आज चीन की युद्ध कला में विंग चुन को सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस, सबसे ज्यादा मान्यता दी जाती है। और इस तरह से इप मैन का विंग चुन को फेमस करने का जो सपना था वो पूरा हो गया। उस्तादों के उस्ताद इप मैन ने अपने पूरे जीवन में 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को विंग चुन की कला सिखाई। इसमें एक से एक महारथी पैदा हुए और इन महारथियों में एक नाम ब्रूस ली का भी है। ब्रूस ली भी इप मैन के ही शागिर्द थे। तो ये थी एक सच्ची कहानी इप मैन की। ये फिल्म सन 2008 में आई थी और कमर्शियली ये एक कामयाब फिल्म थी। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई।